अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेबल के बारे में हमने पढ़ लिया, उस पर आपको असाइनमेंट भी दी थी, वो भी आपने शेयर करनी है मेरे साथ। तो अब HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर भी, तो ये भी एक तरह की लिस्ट है। ये जो HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, फिर HTML होम है, फिर इंट्रोडक्शन है, ये एक तरह की लिस्ट है। तो इस तरह की हम भी लिस्ट जो है ना अपने वेब पेज में बना सकेंगे। तो इसकी ज़रूरत पेश आती है कि HTML लिस्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा। तो आज जो है ना हम HTML लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन लिस्ट। तो डेवलपर को ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर देती है HTML लिस्ट के एक जैसे आइटम्स को एक जगह जमा कर सकते हैं आप। एग्जांपल इसकी दी हुई है, कहते हैं कि एन अनऑर्डर HTML लिस्ट और एन ऑर्डर HTML लिस्ट। ऑर्डर वो होगा कि जिसके साथ कुछ सीक्वेंस नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 या ABCD या रोमन का 1 2 3 4 आ सकता है। तो इस तरह के ये ऑर्डर लिस्ट होगी। और दूसरी जो है वो विदाउट ऑर्डर होगी कि उसका कोई सीक्वेंस नंबर नहीं होगा, उसके साथ डॉट आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, सर्कल आ सकता है। अनऑर्डर HTML लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द UL डेटा एलिमेंट। इसके लिए भी डेटा एलिमेंट इस्तेमाल होगा, जैसे टेबल के लिए इस्तेमाल होता था। टेबल डेटा एलिमेंट का टैग हम इस्तेमाल करते थे, और फिर उसके अंदर सब डेटा एलिमेंट हम इस्तेमाल करते थे, जो TH था और TR था और TD थी। इसी तरीके से लिस्ट के लिए जो मेन डेटा एलिमेंट है वो UL है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI, और फिर उसके अंदर जो लिस्ट के अंदर हर आइटम जो है वो जो स्टार्ट होगा वो LI टैग से स्टार्ट होगा। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद बुलेट्स, और जो लिस्ट आइटम होंगे वो बुलेट्स के साथ मार्क हो जाएंगे। स्मॉल ब्लैक सर्कल्स आ जाएगा उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये देखें, हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर लिस्ट में हम चॉइस देंगे यूज़र को, कॉफ़ी, टी और मिल्क, कि वो एक मेन्यू में जाता है तो वो उसको चॉइस है, कॉफ़ी को सिलेक्ट करे, टी को करे या मिल्क को। उसके लिए एक लिस्ट हम बनाना चाहते हैं। तो देखें, ये UL से हमने स्टार्ट किया और /UL के साथ उसको हमने क्लोज़ कर दिया, और LI के साथ उसको हमने एलिमेंट दिया। तो इसको ट्राई करते हैं। तो एन अनऑर्डर HTML लिस्ट, ये ऊपर H2 से हमने लिखा है। अब ये UL से ये लिस्ट बनी है। तो देखें, UL और UL ये अगर हम ले जाएं इसको नोटपैड में, नोटपैड में ले गए तो ये देखें, ये UL से हमने लिस्ट को स्टार्ट किया। LI से जो है ना ये हमने इसका एक एलिमेंट कॉफ़ी दिया, और LI दूसरी से ये टी दिया। LI स्टार्ट है और एंड है, और इसी तरीके से मिल्क दिया, उसको क्लोज़ कर दिया। तो इसको अगर आप सेव करें तो यही रिज़ल्ट जो है ना आपको मिलेगा। सेव करके उसको रन करें तो ये रिज़ल्ट मिलेगा। आगे है ऑर्डर HTML लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद दी OL टैग। बस वो UL से स्टार्ट हो रहा था अनऑर्डर, और OL से स्टार्ट होगा। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद दी LI टैग। उसी तरीके से LI टैग से उसका एलिमेंट स्टार्ट होगा। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। तो नंबर के साथ 1 2 3 के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये OL की वजह से। ये देखें, ये OL की वजह से 1 2 3 के साथ ये स्टार्ट हुए। हालांकि हमने 1 2 3 साथ नहीं लिखा, हमने सिर्फ LI लिखा है। ये OL की वजह से, ये जो OL है, ऑर्डर लिस्ट इससे मुराद है, उसकी वजह से ये
ये जो OL हमने लिखा है इसकी वजह से 1 2 3 4 ये लिखा हुआ आएगा साथ। अब कहते हैं कि आगे एक इसकी फॉर्म आती है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML आल्सो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ ए लिस्ट ऑफ टर्म विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। हम जो भी आइटम है उसके साथ वजाहत भी करना चाहते हैं, उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं कि ये जो आइटम है इससे क्या मुराद है। तो कहते हैं कि DL टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और DL जो है वो जैसे UL था OL था, तो DL जो है वो डिफाइन करेगा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को। DT टैग डिफाइन द टर्म नेम एंड DD टैग डिफाइन ईच आइटम। तो डिस्क्राइब ईच आइटम को वो करेगा। तो DL से आपने स्टार्ट करना है और जो आइटम देना है वो DT से देना है, और जो उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसकी वजाहत करनी है, तो वो DD से देंगे। ये देखें, अब ये देखें, ये काफ़ी हमने लिखा था, काफ़ी के साथ हमने डिस्क्रिप्शन वजाहत दे दी। इससे मुराद क्या है, तो ये हमने जो DD लिखा है उसने ऑटोमेटिकली इसको स्पेस दिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक हार्ड ड्रिंक, और मिल्क लिखा हुआ है तो वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो इसको अगर हम इसमें देखें नोट पैड में, तो DL से आपने डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को स्टार्ट करना है जैसे UL OL से करते थे। DT से आपने वो डेटा एलिमेंट देना है, और DD से उसकी वजाहत कर देनी है। आपने वजाहत कर देंगे DD से, और फिर DT से दूसरा डेटा एलिमेंट, और DD से उसकी वजाहत कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा जी। तो HTML लिस्ट टैग जो अभी तक हमने पढ़ लिए वो क्या हुए कि UL डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, और OL डिफाइंस एन ऑर्डर लिस्ट, और LI डिफाइंड ए लिस्ट आइटम, DL डिफाइंड ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DT डिफाइंड ए टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DD जो है वो डिस्क्राइब द टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जो हमने आइटम यूज़ किया होगा, टर्म यूज़ की होगी, उसको डिफाइन करता है DD। अब आगे थोड़ा और डिटेल में अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बता रहे हैं। तो दी HTML UL टैग डिफाइन एन अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट। Unordered HTML list, unordered list start with the UL tag. Each list item start with the LI tag. The list item will be marked with bullets, small black circle by default. तो अगर आप इसको UL से आप स्टार्ट करेंगे तो अब LI जो स्टार्ट करेगा उसका जो बुलेट आएगा ये एक स्मॉल फील्ड सर्कल आएगा इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप कहते हैं कि अनऑर्डर HTML लिस्ट चूज़ लिस्ट आइटम। तो हम इसमें जो लिस्ट देंगे उसको अपनी मर्ज़ी का स्टाइल दे सकते हैं कि दी CSS, ये CS की कमांड है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। डिस्क्रिप्शन सेट द लिस्ट आइटम मार्कर टू ए बुलेट बाय डिफ़ॉल्ट। DISC लिखा होगा तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बुलेट आता है। सर्कल लिखेंगे तो सर्कल आ जाएगा, स्क्वायर लिखेंगे तो उसके साथ स्क्वायर आएगा, नन लिखेंगे तो कुछ भी साथ उसके अनऑर्डर में मार्कर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें स्टाइल इक्वल टू, और इसमें कोटेशन मार्क के अंदर लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन DISC सेमी कॉलन क्लोज कर दिया, और ये लिखेंगे तो इसके साथ बुलेट आएगा। अगर नहीं भी लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट ही आता है। तो ये देखें ये बुलेट इसके साथ आ रहा है, सर्कल आया, फील्ड सर्कल आया। और अगर हम इसको सिर्फ सर्कल इसमें लिखते हैं, अब सिर्फ सर्कल आएगा और फील्ड नहीं होगा, फिल हुआ नहीं होगा, ये सर्कल आया हुआ है। इसमें सिर्फ जो है ना हमने सर्कल उसको वैल्यू दे दी लिस्ट स्टाइल डैश टाइप के अंदर।
और इसी तरीके से लिस्ट स्टाइल डैश टाइप स्क्वायर दे दिया तो स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर बनी हुई आएगी इसके साथ। और नन कर देंगे तो इसके साथ कोई बुलेट वगैरह वो चीज़ें नहीं आएंगी। अच्छा, आगे एक और चीज़ है कि नेस्टेड HTML लिस्ट, नेस्टेड HTML लिस्ट भी बन सकती है। लिस्ट कैन बी नेस्टेड लिस्ट, इनसाइड लिस्ट। तो ये पहले आप इसको देखें फिर समझ आएगी। देखिए कॉफ़ी है, फिर टी है, टी के अंदर फिर फर्दर चॉइस है, ब्लैक टी है या ग्रीन टी है, और फिर आगे मिल्क है। इसको लिखने का तरीका क्या है, सेम उसी तरीके से हमने UL से उसको स्टार्ट किया, LI से वो एलिमेंट हमने दिया, और LIT से हमने एलिमेंट दिया। अब LIT से जो हमने एलिमेंट दिया है उसको LI के साथ क्लोज नहीं किया, उसके अंदर एक और लिस्ट स्टार्ट कर दी UL से एक और लिस्ट। इसको अगर हम ले जाएं, ज़रा बड़ा हो जाएगा इसमें नोटपैड में। तो इसमें देखें UL से हमने स्टार्ट किया, एक लिस्ट स्टार्ट की, और LI से काफ़ी हमने एक एलिमेंट दिया, और LI से दोबारा, और यहाँ देखें क्लोज भी किया उसको, तो ये तो एलिमेंट बन गया। यहाँ पे LI से हमने स्टार्ट किया, फिर T दी, और T के बाद हमने /LI से क्लोज नहीं किया, उसके अंदर एक और लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो UL से हमने एक और लिस्ट स्टार्ट की और उसके अंदर 2 एलिमेंट दे दिए LI के साथ, ब्लैक टी और /LI से बंद किया। और इसी तरीके से LI और ग्रीन टी और /LI से इसको क्लोज कर दिया, और फिर /UL से। ये हमारी नेस्टेड है, नेस्टेड कि लिस्ट विद इन ए लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट तो हो गई। और यहाँ पे देखें LI से ये कौन सा एलिमेंट क्लोज हुआ, ये T वाला एलिमेंट क्लोज हो गया, और फिर आगे LI और मिल्क /LI के साथ इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये LI वाला हमने ऊपर क्लोज क्यों नहीं किया? जी जी, पूछे तो क्या मैं कह पूछे। रहा हूँ कि ये LI वाला हमने ऊपर क्लोज क्यों नहीं किया? वो नेस्टेड बना रहे हैं ना, उसको हम नेस्टेड कर रहे हैं। ये देखें, ये बनाना चाहते हैं, ये T दिया, ये T का सब आइटम है ना, ये T जो है ये पेरेंट है और इसके ये चाइल्ड है। जब आप इस T के फर्दर 2 चाइल्ड बना रहे हैं तो फिर T वाला जो टैग है LI वाला, उसको आपने क्लोज नहीं करना, उसी के अंदर नेस्टेड लेना है। UL को नेस्टेड आपने कर दिया, ये नेस्टेड बन जाए, और फिर बाद ठीक में है इसको सर। क्लोज करेंगे। ठीक है। ठीक। अब कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट विद CSS, HTML लिस्ट कैन बी स्टाइल इन मैनी डिफरेंट वे विद CSS। जब CSS को इस्तेमाल करेंगे तो लिस्ट जो है ना मुख्तलिफ स्टाइल की बन सकती है। वन पॉपुलर वे इज़ टू स्टाइल ए लिस्ट हॉरिजॉन्टली टू क्रिएट ए नेविगेशन मेन्यू। तो उसमें हम नेविगेशन मेन्यू को हम यूज़ करेंगे। ये देखें, ये अब वही लिस्ट थी, इसको हॉरिजॉन्टल हमने बना लिया है। इस लिस्ट को, ये तो पहले वो ड्रॉप डाउन वो हॉरिजॉन्टल थी, वो अपना वर्टिकल थी, इसको हॉरिजॉन्टल हमने बना लिया। ये CSS का जब आगे कोर्स आएगा इसमें फर्दर आप जो है ना इसको आप देखेंगे, तो CSS के ज़रिए से हम इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकेंगे। डिफरेंट जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ये इस वेबसाइट के अंदर भी ये जो ऊपर मेन्यू बार बना हुआ है ये भी लिस्ट है, तो इसको आप देखेंगे उसके अंदर CSS के कोर्स के अंदर एक यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दी। और चैप्टर समरी क्या हो गया, यूज़ दी HTML UL एलिमेंट टू डिफाइन एन अनऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट डैश स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिफाइन द लिस्ट आइटम मार्कर, जो बुलेट वगैरह को चेंज करने के लिए। और LI एलिमेंट टू डिफाइन ए लिस्ट आइटम। लिस्ट कैन बी नेस्टेड, ये भी आपने देख लिया। और लिस्ट कैन कंटेन अदर HTML एलिमेंट्स, और लिस्ट के अंदर जो है ना अदर HTML एलिमेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ द CSS प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ्ट टू डिस्प्ले द लिस्ट हॉरिजॉन्टल, तो उसको लिस्ट को हॉरिजॉन्टल हम कर सकते हैं फ्लोट से। आगे आता है ऑर्डर लिस्ट।
The HTML OL tag define an order list and order list can be numerical or alphabetical. जो ऑर्डर हैं 1 2 3 से भी आ सकते हैं, ABC से भी आ सकते हैं। एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद OL टैग, फ़र्क इतना ही है, वो UL से स्टार्ट होगा, ये OL से स्टार्ट होगा। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग और लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई ऑर्डर नहीं देते तो वो खुद ब खुद नंबर से ऑर्डर देता है। तो ये देखें, हमने OL से इसको स्टार्ट किया है, तो ये 1 2 3 हमने नहीं लिखे, ये खुद उसने इसको ऑर्डर लिस्ट में कर दिया। Order HTML lists the type attribute. The type attribute of the OL tag define the type of the list item marker. आप टाइप को यूज़ करेंगे, अगर टाइप 1 लिखेंगे तो 1 2 3 उसके साथ आएगा, टाइप A लिखेंगे ABC आएगा, टाइप स्मॉल a लिखेंगे तो ये लोअर केस के अंदर आएगा, और टाइप I लिखेंगे कैपिटल I अपर केस तो ये रोमन नंबर्स आएंगे, और स्मॉल I लिखेंगे तो ये रोमन नंबर्स होंगे मगर लोअर केस के अंदर होंगे। ये देखें, हमने टाइप A लिखा तो अब इसका ऑर्डर जो है ना ABC आया, 1 2 3 नहीं आया। हमने सिर्फ टाइप OL के अंदर टाइप इक्वल टू A लिख दिया, और स्मॉल a लिखेंगे लोअर केस में आ जाएगा ABC, लोअर केस में ऑर्डर आ गया। और रोमन में लिखेंगे तो ये रोमन में आ जाएंगे इस तरीके से, कैपिटल, और रोमन नंबर जो है ना स्मॉल कर दें। अब इस तरीके से ये लिखा जाएगा। कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग, अब अपनी मर्ज़ी का नंबर दे सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। बाय डिफ़ॉल्ट एंड ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम 1, या तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 से स्टार्ट करता है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड नंबर यू कैन यूज़ द स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो आप किसी ख़ास नंबर से स्टार्ट लेना चाहते हैं, 50 से स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो इसका जो एट्रीब्यूट स्टार्ट है उसको यूज़ करेंगे। स्टार्ट इक्वल टू 50 करेंगे तो ये 50 से स्टार्ट लेगा, देखें 50 51 52 ऐसे। और टाइप I करेंगे तो फिर उसी तरीके से, तो स्टार्ट टाइप I कर दिया और स्टार्ट 50, तो I से आगे जो है वो स्टार्ट करेगा, L पे चला गया, L और LI और L डबल I की तरफ जाएगा। नेस्टेड HTML लिस्ट और लिस्ट ऑर्डर में भी आ सकती है। ये देखें उसी तरीके से जैसे हमने पीछे अनऑर्डर में देखा था, तो ऑर्डर में भी नेस्टेड लिस्ट बन सकती है। तो उसी तरीके से LIT के बाद क्लोज नहीं किया, और OL से हमने एक और लिस्ट स्टार्ट कर ली, फिर उसको क्लोज किया। तो चैप्टर समरी हमारे पास आ चुकी है कि OL को हमने देख लिया, टाइप से जो है ना उसके ऑर्डर को हम जो है ना चेंज कर सकते हैं, LI से वो डेटा एलिमेंट है। HTML अदर लिस्ट, HTML आल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और कहते हैं ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, और the DL tag define the description list and the DT tag define the term name and DD tag describe each term। तो इसमें देखें डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए हमने इसको DL से स्टार्ट करेंगे, DT से डेटा एलिमेंट दिया, और DD से हमने उसकी वजाहत की, काफ़ी की वजाहत की है, वो डिस्क्रिप्शन दी है। DD से डैश ब्लैक हार्ड ड्रिंक, इसने ऑटोमेटिकली इसको स्पेस दिया है, और इसको आगे तो ये बता रहा है एक्चुअल जो कोई आइटम जो है ना वो ऑफ़र हो रहा है, तो वो तो काफ़ी है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, वजाहत है, वो ब्लैक हार्ड ड्रिंक है। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव लिस्ट भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, लिस्ट की और टेबल की,
और कुछ लिस्ट भी बनाएं, वो शेयर करें, टेबल बनाएं। जो कल मैंने आपको 2 टेबल दिए थे, तो इसकी प्रैक्टिस करें। आगे 2 दिन ऑफ होगा, आप जो है ना इसके पीछे सारे जो हम जहाँ तक पड़ा हुआ है उसकी खुद से प्रैक्टिस करें। जब तक आप ये खुद से अपने हाथ से ज़ुबानी नहीं लिखेंगे और कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये दिमाग में नहीं बैठती चीज़ें। ये प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ होती है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। मतलब ये मैथ की तरह है। जैसे मैथ के कोई क्वेश्चन होते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो भूल जाते हैं। देखें, नज़र आने में तो बहुत आसान है, समझ भी आता है। कल एक स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि ये बहुत आसान है। मैंने कहा आसान तो बहुत है, मगर जो है इसको समझना है और इसको याद करना है और इसको इसमें महारत हासिल करनी है, एक्सपर्टी हासिल करनी है। जब आप इसमें एक्सपर्टी हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आप महारत हासिल कर लें, और एक बंदा जो है ना और कुछ भी नहीं करता, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में महारत हासिल कर लेता है, साथ वर्डप्रेस जो टूल हम आपको कराएंगे उसमें वेबसाइट बनाना सीख जाता है और उसमें ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख जाता है। उसकी भी बेस जो है ना वो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। तो वो घर बैठ कर जो है ना बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। घर बैठ कर जो है वो फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर वेबसाइट डेवलप कर सकता है। दुनिया की 70% वेबसाइट जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं वर्डप्रेस के अंदर। दुनिया की 70%, 30% तो बनी नहीं है, वो बनेंगी। और जो बनी हुई हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रही हैं। तो आप इसमें एक्सपर्टी हासिल करें। एक्सपर्टी हासिल ऐसे होगी कि आप, ये बहुत ही समाल चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत आसान हैं, इजी हैं, मगर इसको अपनी उंगलियों पे लाना है। आप आसानी से आप बैठे बैठे जो है आप जो है ना एक वेबसाइट बना सकें, डिफ़ाइन कर सकें। आगे टूल बहुत आसान आ चुके हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे, आपके मावन होंगे। आपको जो है ना वो आसानी से आप चीज़ डेवलपमेंट कर सकेंगे, मगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि टेबल क्या चीज़ है, टेबल कैसे बनते हैं और टेबल्स की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, तो वो तो फिर कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको ये नहीं पता कि जी वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है। उसको ये नहीं पता कि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट से क्या मुराद है, ये जो है ना स्टाइल से क्या मुराद है, जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, उसको ये पता नहीं है। तो उसके लिए तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। और अगर जो है ना वो HTML कोर्स को कर लेता है, CSS को कर लेता है, जावास्क्रिप्ट में महारत हासिल कर लेता है, तो वो अपने लिए भी अच्छा कमाने का एक ज़रिया बना सकता है। और फिर ये है कि पूरी दुनिया है आपके लिए। ये जो काम मिलता है इसको कहते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, काम आप दुनिया के एक कोने में बैठे हैं, दूसरे कोने के बंदे का काम आप कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको वहाँ लेकर जाएगी। जावास्क्रिप्ट जो है ना इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, और आगे ये पाइथन और ये PHP और जावा और आर लैंग्वेज बहुत कुछ है, और जिसमें आस्ता आस्ता आप महारत हासिल करेंगे। आप स्टूडेंट्स हैं और आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आप अपनी क्लास में कितने अच्छे हो जाएंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है वो इतना अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, वो सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं। तो आपने इसमें इंटरेस्ट लेनी है, बजाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के आप बैठे हुए गेम खेल रहे हैं। वो भी खेलें रिफ़्रेशमेंट के लिए, मैं ये नहीं कहता, मगर जो है आप जो है ये प्रोग्रामिंग के अंदर हुनर पैदा करें, प्रोग्रामिंग के अंदर महारत हासिल करें। चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे कुछ भी बन जाएं, प्रोग्रामिंग जो है ना आपके लिए मस्ट हो चुकी है। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो डिसीजन मेकिंग में पीछे रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। प्रोग्रामिंग जो है ना एक बेसिक टूल बन चुका है। ठीक है, तो जो कुछ हमने ये पीछे आप अभी तक पढ़ा हुआ है, इसकी खूब जो है ना आप प्रैक्टिस करें, इसके प्रोग्राम बनाएं और सोचें मैं ये क्या कुछ कर सकता हूँ। ये तख्लीकी काम है। ये आर्किटेक्ट बनते हैं इससे लोग एनालिस्ट बनते हैं, बिजनेस प्रोसेस एक्सपर्ट बनते हैं, डेटा एनालिस्ट बनते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड फील्ड है, तो इस पे ध्यान दें। और अभी तो आपको छुट्टियां हैं, खूब इस पे जो है ना आप टाइम दें इसके ऊपर।
वैसे भी जो है आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पिंग टूल होंगे। इंशाल्लाह फिर हम मंडे को मिलेंगे। जज़ाकल्लाह। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।